नमस्कार दोस्तों, आज मैं RWA का टेस्ट मारने जा रहा हूँ 26 जनवरी 2025 का। देखें क्या स्कोर रहता है। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 20% दर से 96 का निवेश किया। वे एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से निवेश होता है। 71% मिलने वाली राशि का 80% रुपये में क्या होगा। तो 96,000 का तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 92,928 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 24 दिन में कर सकता है, दूसरे काम को 36 दिन में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये 4 दिन के लिए काम करता है। तो 24-36 का एलसीएम 72। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। तो 4 दिन के लिए ये करता है तो 12 काम कर लेता है। और ये बी 60 काम करता है। तो जो काम रेशियो का होता है, जो कार्य करने का रेशियो का होता है, वही काम पूंजी का भी होता है। तो 1:5 हो जाएगा 48। अर्थात यदि काम को पूरा करने में ठीक है 6 8 48 1 भाग बराबर 8,000। तो बी का हिस्सा 8 5 40,000। ऑप्शन ए सही है। एक व्यक्ति पहले 5 महीनों को 1,600 रुपया खर्च करके अगले 7 महीनों के लिए औसतन इतना। एक व्यक्ति पहले 5-16 खर्च करके यानी कि 16 5 80 8,000 रुपये ख़त्म करता है, तथा अगले 7 महीनों में 1800 × 7 126 18 7 126 होता है करके एक वर्ष में इतना रुपया बचाता है। उस व्यक्ति की प्रतिमाह औसत आमदनी कितनी है। तो 4180 बीच में जोड़ना होगा तो हो जाएगा ये 006 2 08 7 4 2 12 से भाग दे देंगे। जो आमदनी आएगी उसमें बाद में 24 0 12 5 72 2065 हो जाएगा। 60 72 6 12 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 6 9 से कटना चाहिए तो 60 7 15 20 20 6 26 3 29 35 7 42 8 50 4। अर्थात y बराबर 4। तो 6 18 4 चौको 16 2। क्वेश्चन बहुत स्लो खुल रहा है इसका। 4/5 × 10/3 उल्टा कर लेंगे मल्टीपल, फिर हो जाएगा 9/4।
5 दूना 10, 4 से 4 3, 3 हो जाएगा। और -4/5 गुणे 9 कम 9 1 10/9 गुणे 15/8 तो 3 3 9 3 5 15 5 से 5 का गया 4 5 4 7 5/3। अच्छा, फिर माइनस इसका हो जाएगा 3/4 और 2/1 यानी कि 3 हो जाएगा। 3 से कर गया, सब जोड़ लेंगे ऊपर 18 61, ऊपर 61 आ रहा है तो ऑप्शन सी ही सही होगा। 45 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो दोस्तों इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, HCF 45 75 1 20 1 35 15 15 15 तो इसका दोस्तों हो जाएगा 15 सेंटीमीटर अधिकतम लंबाई। दो संख्याओं के बीच अंतर इतना है, यानी कि यदि एक संख्या का 8% यानी कि 8y बराबर दूसरी संख्या के 10% 10z तो हो जाएगा xy/4। तो दोनों संख्या की एक बराबर इतना तो 9 13 9 117 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 23 का चतुर्थानुपात 2 3 46 हो जाएगा। एक पंखा 20% लाभ पर 20% कम है बेचता तो इतना हो जाता है। एक 20% के लाभ पे 100 है, मान लिया 120 हो गया। पंखे के विक्रय दोनों मतलब कम होता है तो 5% अधिक हो जाएगा, अर्थात 4 से 5 5% अधिक का मतलब 20 से 21 कट जाएगा। तो एक भाग बराबर आ गया 5 तो 50 कम हो जाता है, अर्थात 5 25 250। ₹16 धना 3 वर्षों में हो जाती है। 16 रुपया 2 वर्ष 3 महीने अर्थात 3/12 गुणे 100 ब्याज 2/2 इसका 2x बराबर 2 6 12 2 8 यहाँ हो जाएगा 25 20 7% ऑप्शन बी सही है। ABC में इस प्रकार विभाजित करता है कि AB बराबर 3/5 BC बराबर 7 4 7 12 20 35 AC के बीच का हिस्सों का अंतर AC के हिस्सों का अंतर हो जाएगा 23 अर्थात रुपयों में दिया है 2001 तो x का मान क्या हो जाएगा। तो 2001 गुणे 23 23 23 0 0 46 तो टोटल भाग हो जाएगा 55 67। तो
तो इसका ऑप्शन 58, 29 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दो पाइप इतना इतना घंटा भर सकते हैं। 24 30 का 120, 5 4। तो यू की को कितने घंटे बंद कर दिया जाए, अर्थात 16 घंटे में भर। 16 घंटे में अगर यू है तो यस पूरा चला होगा, तो 16 5 80 काम तो यस किया होगा। और बचा 40 काम, तो 40 इक्वल टू 4 हो जाएगा 10 ऑप्शन बी सही। एक गांव की संख्या पहले वर्ष इतना थी, 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 12% कमी हुई, अर्थात 88/100। दूसरे वर्ष के अंत में इतना बस्ती 14,520। तो 44 50 22 25 11 कम 11 कहते हैं 22 और 11 दूनी 22, 11 कम 11 दूनी 22, 60, 25 छक्का 150, 150 दाम 15,000 सही। एक टेलीविज़न में इतना 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 परसेंट पे होता है, तो इसको हम लोग फार्मूले पे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100 पे सॉल्व करेंगे। इतना 31/7 31 तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है 45, लगभग 45.16 हो जाएगा ऑप्शन बी। एक आधार की त्रिज्या व्यास वाले गोलों की परिवृत्ति विलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 22। तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ 11 का मल्टीपल या डिवाइडेशन देखते हैं। तो 11 11 11 चौक 44, 11 88 ऑप्शन ये कट जा रहा है। दूसरा ऑप्शन 11 11 22 11 तीसरा नहीं कट रहा है। चौथा देखते हैं 11 22 11 चौक 44, ये भी नहीं कट रहा है। ऑप्शन डी 11 22, अर्थात ऑप्शन ए ही कट रहा है। ऑप्शन ए सही है। मार दे रहे हैं अंदाज़ा, देखते हैं। लिख रहे गाड़ी 320 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 3 सेकंड लेता है तथा 294 प्लेटफॉर्म करने में 25 सेकंड लेता है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा, तो इसका हो जाएगा x 320/30 बराबर 230 + x/25 36। तो हो जाएगा 6x प्लस 0 3 छक 18 12 13 यहाँ 5x 10 15 1 16 में से 1380 घर जाएंगे 220 ऑप्शन सी सही। इसमें पहले 50 किलोमीटर को 50 से 1 घंटा प्लस अगले 25 को 50 किलोमीटर 0.5, अगले 25 को 25 1, अर्थात 250/2.5 = 40 किलोमीटर। ऑप्शन है सही। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना 4 कम है, इसका परिमाप कितना है। तो आयतन 4 मीटर कम है। परिमाप अगर 28 है तो 14 हो जाएगा। योग x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया है। और इसका चौड़ाई, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर 3 गुने से 4 मीटर कम है। अच्छा, तो बराबर 14
ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से, चौड़ाई के 3 गुने से 3 मीटर कम है, 4 मीटर कम है। 3x - 4 तो x = 14। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9, 5 अगर देखें 14 और इसका 3 गुने से 4 कम है, 3 3 का 9, ये भी नहीं होगा। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा अंदाज़ा कोई मान ले। 40.25, 47.75। चलिए ऑप्शन ए मार दे रहे हैं अंदाज़ा। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है। इसमें 20% छूट दी जाती है, यानी कि 4/5, 11/10 तो हो जाएगा, कट गया। फिर 18, 472 × 11 हो जाएगा 779, 20। ऑप्शन सी सही है। दो व्यक्ति 4 किलोमीटर ख्याल से चलने मध्य में 41 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को कितने समय पार कर सकते हैं। 41/, दो व्यक्ति एक की दोस्तों किधर चल रहे हैं, आपस एक सामने चल रहे हैं, किधर 40 2 82, 1/2 घंटे अर्थात 30 मिनट। दोस्तों रीजनिंग करते हैं इसके बाद। 15 19 15 + 19 -3 भागे 4 -3 15 19 3 14 7 70 प्लस गुणे माइनस भागे बराबर 7 दूना 14, 19 3 57 -2 + 15 12 7। हाँ तो ऑप्शन सी सही है। एक ऊपर, दो ऊपर, एक नीचे, दो ऊपर, दो ऊपर, दो नीचे, 3 ऊपर, 2 नीचे, तो इसका हो जाएगा इसमें सभी नीचे। ऑप्शन ए सही है। स्पेस को 19 P 16 1 3 5 9 से 15 16 16 3 19 5 24 44 योग है तो पोस्टर का हो जाएगा P 16 15 19 16 15 19 20 18 5 11 9 20 8 28 5 33 4 2 4 2 6 3 9 93। ऑप्शन ए सही है।
सातवीं संख्या कौन सी होगी? सातवीं संख्या कौन सी होगी? 5 दूना 10 -1 कर दे रहे हैं। 5 9 16 29 54 103। 5 गुणे 2 -1, 9 गुणे 2 -2, -4 8, 54 दूना 108। 29 दूना 58 -54 हो गया, -32 -3, यहाँ 4 -5, 108 4 5, यहाँ 6 करब 10 हो जाए 200। ऑप्शन बी सही। दोस्तों नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, क्वेश्चन जल्दी खुल नहीं रहे हैं। खुल जाओ रे। उस पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात की जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। आयत में पुरुष हैं जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों नहीं। वृत्त में नृत्य करने वाले, पंचभुज में गाना पसंद करने वाले। तो इसमें हो जाएगा या तो करते हैं या तो ऐसे पुरुष कर्मचारी। तो 10 12 22 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही है। छः सौ 63 35 15 7 35। तो 15 25 75, 15 3 45 7 52, दूना 1050, 104, 216 भी नहीं होगा, 28 28 भी नहीं होगा, 663 63 भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन 1250 भी नहीं होगा। 121 माइनस 104। इसमें दोस्तों 16 3 48 -6, 22 3 66, 10 56। अच्छा हाँ सही। 16 3 48 -6, 22 3 66 -10 56। तो 32 3 96 -56 गलत। 28 3 84 -72। ऑप्शन सी सही है। किसी न किसी एक तरह से समूह बनाते जो सबसे अलग है, पहचानिए। तो हो जाएगा EF 6 21 8 25 हो जाएगा 4 23 6 1 8 19 11 22 2 25 4 3।
सी होगा HB। हाई स्कूल ड्यू फालतू निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी के फालतू ऑप्शन 11 दूना 22 माइनस 11 तो यदि इतना 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 तो W का Z से क्या संबंध है, तो इसका हो जाएगा PU बराबर पिता WX। AB का पति है, WX का पति है, A की माँ है, Y परसेंटेज का मतलब पत्नी है, Z पिता पति का पिता अर्थात ससुर। ऑप्शन डी सही है। सात लोग सीधी रेखा उत्तर की मोड़ करके बैठे हैं। केवल चार लोग आई के दाएं बैठे हैं। आई के दाएं केवल 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ आई हो जाएगा। जे एच के बाएं दूसरे बैठा है, जे एच के बाएं दूसरे बैठा है। अच्छा, जे आई के ठीक निकट नहीं है, जे आई के ठीक निकट नहीं है। अच्छा, जी डी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। एफ आई के ठीक दाएं बैठा है। एफ जौन है आई के ठीक दाएं, एफ के दाएं बैठा है। रेखा बिल्कुल बाएं किनारे, रेखा के बिल्कुल बाएं किनारे कौन बैठा है? जे एच के बाएं दूसरे बैठा है, जे एच के बाएं दूसरे बैठा है। जी डी के बाएं चौथे बैठा है, डी के बाएं चौथे बैठा है। जी जे आई के ठीक निकट नहीं बैठा है। जे आई के ठीक निकट नहीं है, जे आई के ठीक निकट नहीं सही है। जी डी के बाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही। एफ आई के ठीक दाएं बैठा है, एफ आई ठीक दाएं बैठा है। बाएं किनारे ई बैठा है, ई का कोई जिक्र नहीं है। ई कॉर्नफ्लेक्स जीरा बैगन, भाई जीरा बैगन तो एक नहीं है। ऑप्शन डी होगा या बी। कॉर्नफ्लेक्स क्या होता है? अलग लग रहा है तीनों, ऑप्शन बी सही होगा। सभी आलू प्याज है, सभी आलू प्याज है। सभी प्याज टमाटर है, टमाटर है। सभी गाजर प्याज है, सभी गाजर प्याज है। गाजर प्याज के
के अंदर हो जाएगा। सभी टमाटर आलू है, सभी टमाटर आलू हैं गलत। कुछ टमाटर प्याज है, कुछ टमाटर प्याज है सही। सभी गाजर टमाटर है, सभी गाजर टमाटर है सही। 2 और 3 सही है। ई का जी टी के टी ई का उल्टा जी डी जी डी ए जी टी ए का ले लेते हैं। ए जी डी ए क्यू टी तो की हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही। उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति है। तो ऑप्शन ए में तो ऐसा बन नहीं पाएगा। ऑप्शन बी में भी नहीं बन पाएगा। ऑप्शन सी को ऐसे 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 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। असम का दिसपुर, झारखंड का रांची। एक वर्गाकार मेज पे बैठे हैं 2 4 6 8 लोग वर्गाकार। 1 2 3 4 5 6 7 8। उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ कोने के ठीक केंद्र में बैठे हैं। जे यम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जे यम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जे और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। के ठीक बाएं बैठा है। जेड ना तो टी का और ना ही एम का निकटतम पड़ोसी है। जेड मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। यस वाई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड ना तो टी का पड़ोसी है, ना एम का निकटतम पड़ोसी, ना तो टी का और ना तो जेड। टी के ठीक बाएं बैठा है। ठीक बाएं बैठा है। तो जेड यस वाई के दाएं दूसरे बैठा है। यस वाई के दाएं दूसरे बैठा है। पी के बाएं दूसरे स्थान पे जे। क्राफ्ट जे नेशनल। सी
पहले आ जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। आर तीसरा, टी टीसी पर मतलब पीआर वाई। ऑप्शन सी सही होगा। वाई लास्ट में बीच का उठा के लास्ट में उल्टा कर दिया है, पीआर किया है, तो इसमें भी होगा। 219, 197, 173, 111 माइनस 2, 22, 24, 26, 45। 15, 13, 15, 13, तो बीच में ओ एम होगा। अच्छा, ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अब ओ पी क्यू आर एस टी जे 10, 8 16, टी 20, एच 8। इसका समझ में नहीं आ रहा है। 10, 15, 2, 18, 13, 26, फिर 20, 15, 13, 8, 13, 15, 14, 15, 20। जी होगा क्या? आजकल अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं। लड़के ने पत्र लिखा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ज्ञात कीजिए। मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया। तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। यही है ऑप्शन डी।
यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। इसमें लिखी गई गलत है। ऑप्शन बी सही होगा, द्वारा लिखी गई है। प्रेरणात्मक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है? बिठाना, बिठवाना, टकराना, टकरवाना, टकरवाना, खिलाना, खिलवाना, दिलाना, दिलवाना, बिठवाना, टकराना, टकरानवाना। ऑप्शन बी। भावना की अतिशयता जिस प्रकार अंधविश्वास को उत्पन्न करती है, बुद्धि की हीनता ठीक उसी प्रकार मनुष्य को दानव बना देती है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह सचमुच ही मानसिक बर्बरता का युग है। जीवन के सारे अधिकार साधन उलट पलट गए हैं, लक्ष्य उलट पलट गए हैं। जीवन के सारे लक्ष्य उलट पलट गए हैं। मनुष्य यह भूल गया कि उसका मनुष्य भूल गया कि उसका कार्य, उसका धर्म है, उसका अधिकार। मनुष्य भूल गया कि उसका धर्म केवल अपने आप को ही जिलाना नहीं बल्कि समस्त मानव समाज को जीवित रखने में उसका कार्य केवल नहीं बल्कि समस्त मानव को जीवित रखने में सहायक होना है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो डींग मारना मुहावरे का अर्थ बहुत बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करना, बादल की तरह गरजने वाला, तमिश्रा, व्यापक, हिमनद, मेघनाद। मुख्य का विलोम, संक्षिप्त, छोटा में गौण मतलब कुछ नहीं, अनुमान मतलब अवज्ञा मतलब गौण होगा कुछ नहीं। उत्सुक का पर्यायवाची, आतुर, उत्सुकता, हौसला, जलसा, मेहनती, जलसा होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सांप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग किया गया है? सांप, आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। श्राप, यही सही होगा। दिए गए वाक्य में भाग त्रुटि पहचानिए। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस पुस्तक की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस पुस्तक की मांग निरंतर जा रही है कि इस पुस्तक का मांग, इस पुस्तक की मांग। उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, त्रुटि पहचान करें। उसे यहाँ आने के लिए बता दो, उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, उसे यहाँ आने के लिए कह दो, उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, उसको यहाँ आने के लिए कह दो, उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। अब सूचना दो होगा या कह दो? उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, कह दो होगा। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। नासमझी, 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 नासमझी। ऑप्शन तद्भव शब्द का चयन कीजिए। उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है। ग्रीवा मतलब गर्दन। तत्सम, तद्भव यानी गर्दन।
खाने में सही वर्तनी शीघ्र ही वैद्य को ले आओ। शीघ्र ऑप्शन सी सही है। शीघ्र ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं मोनोराइन शब्द का अर्थ क्या है। मोराइन शब्द का ग्लेशियर द्वारा प्रवाहन और सामग्री वाली घाटी उच्च स्तर सहायक नदी संचित। ऑप्शन भी मार देते हैं। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। महरी नृत्य गोटीपुआ उड़ीसा में है। पेरिस ओलंपिक 2024 बैडमिंटन में सिंगल्स SL3 कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता। सुहास एथिराज, नितेश कुमार, मनोज समर, सुहास एथिराज मार दे रहे हैं। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। गुलज़ार आनंद सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई थे उस टाइम। जो योजना अवकाश था ना, इसके बाद 1885 में हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग ये भी नहीं। 1905 ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1850। ऑप्शन डी सही। 5वीं शताब्दी ईस्वी का एक नाटक मालविकाग्निमित्रम कालिदास द्वारा। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसका घनत्व कम और गुणात्मक होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ गलत। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम तो काटा जाता है चाकू से, यही सही होगा ऑप्शन डी। भारत के छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। मणिपुर नहीं, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मिजोरम सही है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत के किस देश की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास शुरू होगा। राजस्थान में नहीं समझ में आ रहा है। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व की राजधानी कहाँ थी। विदिशा, पाटलिपुत्र, राज्य सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी। अली अकबर खां का संबंध किससे होगा। सारंगी, मंजीरा, बेगा, सरोद। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक विधान परिषद अर्थात उत्तर प्रदेश 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। 6 वर्ष का होला प्रत्येक 2 वर्ष में ना, 4 वर्ष में, 2 वर्ष में। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसका क्वेश्चन हो जाएगा प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं ना। चलिए 2 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती। क्षय रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सामान्य जुकाम। न्यूमोनिया भी नहीं, हैजा भी नहीं, क्षय रोग, सामान्य जुकाम। दोस्तों इसका हैजा, सामान्य जुकाम, क्षय रोग मार दे रहे हैं। ये तो कवक से होता है क्षय रोग ना। हाँ। एकमात्र महाद्वीप जिसमें होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अफ्रीका। यूरोप होता है कि अफ्रीका। एकमात्र अफ्रीका से गुजरती है।
यूरोप से कि अफ्रीका से आप तीनों रेखाएं कहाँ से यूरोप से गुजरती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पूर्ण सदस्य बनने वाला 151वां देश। नेपाल। मालदीव। 2011 जनगणना से किस देश में प्रदेश में सर्वाधिक विश्वास आता है, तो लक्षद्वीप होगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय संसद दोनों संयुक्त उठा 108। पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। पिंड की गति समान रूप से एक त्वरित गति का उदाहरण है। परावलिक मुक्त रूप से गिरने वाली। विराम मंद मुक्त रूप से गिरने वाली। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान इंदौर, मुंबई, सूरत, जयपुर। इंदौर ही होगा। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम मंजूरी द्वारा प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, वित्त मंत्रालय। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय में पंचवर्षीय अंतिम रूप से मंजूरी वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन ए सही होगा, मार दे रहे हैं। योजना आयोग तो योजना बना के देती है, अंतिम मंजूरी तो राष्ट्रीय विकास परिषद का ही होगा या वित्त मंत्री का। चलिए वही मार दे रहे हैं। तो दोस्तों 7 मिनट पहले मैंने क्वेश्चन कर लिया, आइए सबमिट करते देखते हैं कितना क्वेश्चन सही होता है। तो दोस्तों मेरा 67 क्वेश्चन सही हुआ। कंग्रेचुलेसन, यू हैव क्लियर कट ऑफ। चलिए दोस्तों देखते हैं कितना क्वेश्चन। मैथ 19 सही हुआ। जनरल अवेयरेंस 14 सही हुआ। रीजनिंग 18 सही हुआ। हिंदी 16 सही हुआ। दोस्तों मेरा जीएस बहुत अच्छा गया। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।